चलिए आइए देखते हैं हमारा कार्डियक साइकिल क्या होता है या हार्ट का साइकिल क्या होता है। तो हम लोग जो हार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको हार्ट दिख रहा है इसी का साइकिल। तो हार्ट के लिए टर्म क्या आता है? कार्डियक। और उसका साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल, हार्ट का साइकिल। जैसे अगर इस वीडियो को अगर देखें हम लोग कार्डियक साइकिल से रिलेटेड, एक यहाँ पे वीडियो देखो, आपको बहुत बात समझ में आएगा। ये क्या है? धीरे धीरे हार्ट आपको दिख रहा होगा। तो यही जो हार्ट है, इसी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, कहने का मतलब आपको बताया गया था राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही जो ब्लड पंप करता है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? कार्डियक साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। नहीं कि हार्ट का साइकिल है तो क्या बोला जाएगा? कार्डियक साइकिल। इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा? कार्डियक साइकिल। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड, तो हमारा आज का हेडिंग क्या हो जाएगा? कार्डियक साइकिल। तो थोड़ा सा इसको बैक करते हैं और बैक और यहीं पे हार्ट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? यही हार्ट है। ये पूरा अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये हार्ट है। और हार्ट के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? कार्डियक। हार्ट के लिए ही टर्म हम लोग यूज करते हैं क्या? कार्डियक। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो टर्म है, हेडिंग जो हमारा आएगा आज का, वो हेडिंग क्या होगा हमारा? कार्डियक साइकिल। तो हार्ट के लिए टर्म है हमारा कार्डियक। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक बोले तो कार्डियक कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? जब भी कार्डियक टर्म यूज करें, कार्डिया मतलब हार्ट, और साइकिल तो आपको पता ही है। साइकिल बोले तो पाथ। क्या पाथ? जिस जगह से आप स्टार्ट किए, अगर घूम फिर के वहीं पे आ जाए कोई चीज तो उसको एक साइकिल बोला जाता है। एक साइकिल बोलेंगे। पाथ चाहे जो भी हो, कैसे भी घूम फिर के जिस जगह से स्टार्ट किए अगर वहीं पे आ गए तो उस बात को क्या बोला जाएगा? उसी को बोलते हैं हम लोग साइकिल। तो इसी बात को जो बोला जाता है तो क्या होगा? कार्डियक साइकिल के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में जो हम लोग बात करते हैं तो हार्ट का शुरुआत से, बिगिनिंग से, हार्ट में मैंने बताया था आपको, यही जो हार्ट है तो इस तरीके से बताया गया था आपको। और इसमें क्या बताया गया था कि ऐसे नोड था, एवी नोड है, इंटरनोडल फाइबर था, बंडल ऑफ हिस बताया गया था और पुरकेंजी फाइबर बताया गया था। तो इंफॉर्मेशन जो जनरेट करता है वो तो ऐसे नोड है। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है नहीं? तो जैसे इंफॉर्मेशन जनरेट होगा तो क्या होगा? ऑरिकल वाला जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या है? ये रिलैक्स भी करेगा किसी टाइम में। उसी तरीके से वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल भी क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट की जो बात करें, 1 मिनट में नॉर्मल केस में हमारा हार्ट 72 टाइम धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 टाइम धड़कता है हमारा हार्ट। क्लियर? तो 1 मिनट में 72 टाइम, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 72 बार, चूंकि 72 बार धड़कता है 60 सेकेंड में, कोई दिक्कत? 60 सेकेंड लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार धड़केगा, इसीलिए एक बार धड़केगा कितने देर में? 60/72 सेकेंड। यही आएगा आंसर।
जब इसको आप काटोगे तो ये आता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। मतलब आप बोल सकते हैं कि हार्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट एक बार ऑरिकल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है, और उतना ही देर में वेंट्रिकल का भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है। तो इसी बात को क्या बोला जाता है? कार्डियक साइकिल। हमारा जो हार्ट है, तो हार्ट एक बार धड़कने में कितना टाइम ले रहा है? कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 0.8 सेकेंड। तो आप बोल सकते हो ये जो हमारा हार्ट है 0.8 सेकेंड इसका क्या है? कार्डियक साइकिल का टाइम है, कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट जो है क्या हो जा रहा है कि धड़क जा रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि कार्डियक साइकिल, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। और एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है ऑरिकल जो है, ऑरिकल का एट्रिया का अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो पिछले क्लास में बताया था कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। तो आप कह सकते हैं ऑरिकुलर या एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल दोनों 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, और वेंट्रिकल का भी 0.8 सेकेंड में ही कंप्लीट होता है। कार्डियक साइकिल को थोड़ा और क्लियर करूं, चलिए और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम इसको। तो ये जो कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और देन बात करेंगे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो दोनों पार्ट अलग अलग है, और दोनों कितने देर में संभव है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में यहाँ पे दोनों संभव है। तो मैं बात कर रहा हूँ 0.8 सेकेंड का। पहले ऊपर वाला पार्ट ले लेता हूँ। तो ऊपर वाला कौन सा पार्ट है? एट्रिया। इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा जाए, तो एट्रिया वाला जो पार्ट हम लोग लिए, तो इसको मैं वाइट से दिखा देता हूँ। 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होना है, तो इसको 0.8 बार बांट दो, 8 बार इसको बांट दिए। यहां से स्टार्ट करते हैं कार्डियक इवेंट। तो इसको मैं बोल सकता हूं 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड एंड 0.8 सेकेंड। कंप्लीट हो गया 0.8 सेकेंड। अब इस 0.8 सेकेंड में सिस्टोलिक टाइम कितना है? ऑरिकल जो है एट्रिया में मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इसका राइट और लेफ्ट दोनों का। तो सिस्टोलिक टाइम मतलब कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? तो जब इसको देखा गया तो इसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम मात्र 0.1 सेकेंड होता है। मतलब ये जो एट्रिया है ये कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है? केवल 0.1 सेकेंड के लिए। इसका मतलब ये जो एट्रिया है कितने देर रिलैक्स करता है? 0.7 सेकेंड। एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 0.7। कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? 0.8। ये कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा 0.8, रिलैक्स कितने देर कर रहा है? 0.7 सेकेंड। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मैंने आपको डबल सर्कुलेशन बताया था, तो उसमें बताया गया था नीचे बॉडी होता है और ऊपर बात किए थे क्या? लंग्स का। ऊपर लंग्स, नीचे बॉडी। तो ये भी बताया गया था कि ब्लड जो है किधर से आएगा? तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताया गया था लंग्स से प्योर होने के बाद ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं। नहीं, इधर फिर लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड बल्ब था, फिर यहाँ पे ब्लड आ जाता था, यहीं से बॉडी पार्ट में एरोटा में चला जाता था, डॉर्सल एरोटा। और बताया गया था कि यही डॉर्सल एरोटा होते हुए सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस होते हुए ब्लड फिर आ जाता था इसमें राइट ऑरिकल में। फिर यहाँ ट्राइकस्पिड बल्ब था, यही ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और यही राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाता है? हमारे लंग्स में।
तो ये तो डबल सर्कुलेशन के बारे में बात किया था। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, तो ये बल्ब खुला हुआ था। जैसे ब्लड यहाँ पे आ रहा था, ये तुरंत ये ब्लड नीचे आ जा रहा था। आया 0.1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड तक ये लगभग भर जाता है। 7 सेकेंड तक वेंट्रिकल लगभग भर जाता है 7 सेकेंड में। अब ये जो वेंट्रिकल भर गया, तो अब जो ब्लड आएगा यहाँ पे रह जाएगा। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और इसको जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब फोर्सली ब्लड को नीचे डालेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितने देर का है? केवल 0.1 सेकेंड का कहानी है कॉन्ट्रैक्शन। इधर भी वही चीज होना है कि बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, यहां आता जाएगा, तो ये बल्ब खुला रहता है, तो कलेक्ट होता गया 0.7 सेकेंड तक कहिए कि ये भर जाता है, वेंट्रिकल वाला पार्ट भर गया। और अब जो रेस्ट बच गया तो वो यहाँ पे रहने लगेगा। तो केवल 0.1 सेकेंड में ये कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेगा? ब्लड को इसमें डाल देगा। और मैंने बता रखा है यहाँ पे बल्ब लगा है, एक बार ब्लड इसमें घुस गया वेंट्रिकल में तो ऑरिकल में जाएगा नहीं। तो एट्रिया का इसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम जो है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोनों चैम्बर का, कितना है? केवल 0.1 सेकेंड। उसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम की जो बात करेंगे वो कितना है? केवल 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन टाइम है, या सिस्टोलिक टाइम आप बोल सकते हो। तो ये जो 0.1 सेकेंड में दिखा रहा हूं, ये क्या है? सिस्टोलिक टाइम है। मतलब रेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? डायस्टोलिक टाइम है, रिलैक्सेशन का बात। ये तो हो गया ऑरिकल के बारे में बात। ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल के बारे में बात। फिर मेरा इधर राइट वेंट्रिकल भी है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आइए वेंट्रिकल के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। तो वेंट्रिकल के बारे में जो बात करूं, तो यही राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं यहाँ। तो इसका भी कहानी कितने देर में होगा? 0.8 सेकेंड। इसका भी जो कहानी होना है कितने देर में होगा? 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड मतलब 0.8 बार आप इसको डिवाइड कर दो। फिर से वही बात, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। स्टार्ट यहां से किए थे, ऊपर भी यहीं से किए हैं स्टार्ट नहीं? तो अब देखो, मैंने याद कीजिए बताया था ये ऐसे नोड है और ये होता है ए बी नोड। इंफॉर्मेशन जनरेट होता है ऐसे नोड के। ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर होते हुए ए बी नोड में इंफॉर्मेशन आएगा, और ए बी नोड से बंडल ऑफ फिश होते हुए प्रोकेंजी फाइबर में आएगा। तो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन आने में 1/10 सेकेंड डिले हो जाता है। जैसे यहां से इंफॉर्मेशन जो चलेगा, तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आते आते 1/10 सेकेंड डिले हो जाता है, लेट पहुंचता है इंफॉर्मेशन। और जब इसको इंफॉर्मेशन ही लेट पहुंचा, तो ये 0.1 सेकेंड बाद कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्शन का आ रहा है, तो लेट इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये क्या करेगा? 0.1 सेकेंड के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब वेंट्रिकल को कार्डियक साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 0.1 सेकेंड क्या हुआ? इंफॉर्मेशन डिले पहुंचा है, तो यहां तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा कहां? 0.1 सेकेंड डिले करके। और यहां पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? 0.3 सेकेंड। मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोलिक टाइम क्या है? सिस्टोलिक टाइम ये होता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड सिस्टोल करेगा। इसका मतलब इसका डायस्टोलिक टाइम क्या है? डायस्टोलिक टाइम क्या है? जो रेस्ट पार्ट बच गया, तो 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड तक ये क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने देर करेगा? मात्र 0.3 सेकेंड। अगर आपसे कभी पूछा जाए कार्डियक इवेंट में वेंट्रिकल का कितने देर में कार्डियक इवेंट होता है, तो 0.8 सेकेंड में एक कंप्लीट इवेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए
ऑरिकल का कार्डियक इवेंट कितने देर में कंप्लीट होता है? तो ये भी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑरिकल का सिस्टोलिक टाइम क्या है, तो 0.1 सेकेंड। डायस्टोलिक टाइम क्या है? 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर का सिस्टोलिक टाइम क्या है? 0.3 सेकेंड। लेकिन ध्यान रखना है 0.1 सेकेंड डिले करवाना है, क्या है कि इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आने में 0.1 सेकेंड का क्या होगा? डिले। और देन वेंट्रिकल का डायस्टोलिक टाइम क्या है? तो रेस्ट जो बच गया 0.5 सेकेंड। ये तो हो गया दोनों अलग अलग बात। लेकिन हार्ट का बात कर रहे हैं तो दोनों को मिला के बात करना पड़ेगा। तो दोनों को एक के ऊपर एक डाल के देखते हैं, मतलब दोनों को सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तब जाके और सिनेरियो क्लियर आएगा कार्डियक इवेंट का। क्लियर है? ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। तो देखो मैं फिर से बना रहा हूं। तो वेंट्रिकल वाला येलो से बना है, तो हम येलो से एक सर्कल बना देते हैं, वेंट्रिकल को अंदर कर लिए। ऑरिकल वाला व्हाइट से बनाया है, तो आउटर सर्कल हम ऑरिकल का दिखा दे रहे हैं, बाहर का। ये ऑरिकुलर सर्कल है। और दोनों को अगर बांट दिया जाए 0.8 बार, 8 बार मतलब 0.8 नहीं 8 बार, तो इस तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम लोग कार्डियक इवेंट स्टार्ट कर रहे थे, तो इसको क्या बोल रहे थे? 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। देखो बड़ा आसान है ये। 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। तो आउटर सर्कल जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एट्रिया को। एट्रिया को। तो आउटर सर्कल अगर हम एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? ऑरिकल का सिस्टोलिक टाइम देखो तो कितना दे रहा है? 0.1 सेकेंड। तो यहां मैं सिस्टोल करवा देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इनर सर्किल किसको दिखा रहा है? वेंट्रिकल को। तो वेंट्रिकल का सिस्टोलिक टाइम क्या है? 0.3 सेकेंड। लेकिन ये इसको छोड़ के क्योंकि इंफॉर्मेशन डिले आया, तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक टाइम है यहां से स्टार्ट होगा। गौर से देखिए, ये इसका सिस्टोलिक टाइम है। तो आउटर सर्कल जो है, ये आउटर सर्कल किसको रिप्रेजेंट किया? एट्रिया या ऑरिकल को। और जो इनर सर्कल यहां दिख रहा है, इनर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर मूवमेंट। गौर करने वाली बात यह है, अगर मैं एक डॉट लाइन दे दूं तो इस साइड का पार्ट देखो, हाफ पार्ट, जिस समय ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय ऑरिकल रिलैक्स कर रहा है। लेकिन इधर वाला हाफ पार्ट में 0.4 सेकेंड, ऑरिकल भी रिलैक्स कर रहा था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा था। जनरली कार्डियक साइकिल में लोग जो बतलाते हैं तो ये बतला दिया जाता है कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स, लेकिन ये गलत है। ये केवल 0.4 सेकेंड के लिए है। इस साइड का 0.4 सेकेंड कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर ये इसे, ये केवल 0.4 सेकेंड, जो रेस्ट 0.4 सेकेंड बचा दोनों रिलैक्स, जो रेस्ट बचा दोनों रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, एक टाइम है कि दोनों रिलैक्स। मतलब कार्डियक साइकिल कितने देर का है? 0.8 सेकेंड। इस 0.8 सेकेंड में हार्ट का आप कह सकते हैं कि कंप्लीट इवेंट पूरा हो जाता है। हार्ट का क्या हो जाता है? कंप्लीट इवेंट पूरा हो जाता है। मतलब इस 0.8 सेकेंड में जो हम लोग बात करेंगे, 0.8 सेकेंड में यहां पे क्या हो जाता है कि ब्लड आ जाएगा, इसमें भरना स्टार्ट करेगा। तो शुरू में जो भी ब्लड इसमें आता है इसमें ड्रेन होता रहता है, तो ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स, 0.4 सेकेंड दोनों रिलैक्स। ब्लड आता जाएगा, यहां आएगा तो यहां टिकेगा नहीं, नीचे घुस जाएगा, यहां भी टिकेगा नहीं, नीचे घुस जाएगा। ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स। कितने देर के लिए?
0.4 सेकेंड के लिए, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको रेड लाइन के लेफ्ट साइड। लेकिन रेस जो 0.4 सेकेंड बचा उसमें ये जो कंट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, और जब ये कंट्रैक्ट तो ये रिलैक्स। अब आप बोल सकते हो सर ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम 0.1 ही सेकेंड क्यों है? क्योंकि ऑरिकल को ब्लड केवल इसमें डालना है, वेंट्रिकल में। और इसका 0.3 सेकेंड क्यों है? क्योंकि यहां जो पंप करेगा तो ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को भेजेगा, दूसरे साइड से लंग्स में भेजेगा, इसीलिए उसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है? ज्यादा। इसीलिए उसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है बच्चों? ज्यादा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्डियक इवेंट का, कार्डियक साइकिल या कार्डियक इवेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इससे रिलेटेड यहीं पे बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ इतना में कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नहीं है? बढ़ो आगे। समझ में आया कार्डियक साइकिल? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं। तो देखो यही चीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होगा? राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है? ये वाला जो ब्लड है कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड में क्या आपको दिख रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है आपको। तो उधर डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड, कलर चेंज करके दिखा रहा है ब्लड को। और इसी को क्या करना है? पंप करना है। इसी को क्या करना है? पंप करना है। तो यही जो पंप होगा, तो देखो आप राइट साइड में ट्राइकस्पिड बल्ब, यहाँ बाइकस्पिड बल्ब। आपको ये भी पता है जब ये पंप करेगा तो सेमिल्यूनर बल्ब होते हुए, सेमिल्यूनर बल्ब होते हुए क्या होगा? निकलेगा बाहर। इधर से कहाँ जाएगा? टॉर्सल एरोटा में। और इधर से कहाँ जाएगा? वेना कावा में। ये जो वेना कावा वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, सेमिल्यूनर बल्ब का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ दिखा रहा है। ऑरिकल में जो भी ब्लड आ रहा है सब ड्रेन हो जा रहा है। ऑरिकल केवल 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो वेंट्रिकल करेगा 0.3 सेकेंड के लिए। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? ऑरिकल का सिस्टोलिक टाइम, इसका सिस्टोलिक टाइम किसका? ये ऑरिकल है। तो सिस्टोलिक टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। तो फिर इसका डायस्टोलिक टाइम कितना है? 0.57 सेकेंड। इसका सिस्टोलिक क्या है? वेंट्रिकल का, इसका सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड की बात करेंगे, और इसी का डायस्टोलिक क्या बात करेंगे? 0.5 सेकेंड। क्लियर? तो इस तरीके से हार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर ना? चलिए एक स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जरा सा ये वीडियो को देखिए आप थोड़ा और। तो इसी चीज को दिखा रहा है कैसे आ रहा है, कैसे ब्लड को पंप किया जा रहा है, कैसे ब्लड को पंप करवा दे रहा है। नहीं तो ये चीज है, कैसे बल्ब खुल रहा है, सेमिल्यूनर बल्ब ये भी है, ये भी है। ये एरोटिक सेमिल्यूनर है, ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर है। नहीं, दोनों बल्ब में अंतर था, दोनों बल्ब में अंतर था। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ये वाला, जैसे मैं थोड़ा बैक ले रहा हूँ इसको, ये और इसको, ये जो है ये कौन सा बल्ब है? ये एरोटा में जाने वाला सेमिल्यूनर है। तो क्या नाम देगा इसका? एरोटिक ए, नहीं गलती लिखा रहा है, एरोटिक सेमिल्यूनर। बताया गया था सेमिल्यूनर क्यों बोलेंगे? सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब होता है चांद। चांद को बनाना रहता है तो ऐसे बनाते हैं ना, नहीं, और आधा चांद बना दो। तो इसका जो कस्प होता है ना, ये देखो ये कस्प आधा चांद की तरह है। अगर पूरा चांद ले तो यहां तक आएगा, तो 2 कस्प आ जाएगा तब उसके। तो एरोटिक सेमिल्यूनर है। और इसी तरह से सेमिल्यूनर में क्या है? यहां वाला जो है इसको क्या नाम देंगे? पल्मोनरी सेमिल्यूनर।
क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाला। क्लियर है? तो एरोटिक सेमी ल्यूनर, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर। और ये वाला जो बल्ब दिख रहा है ये क्या था? राइट साइड का है, तो क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पीड। और इधर वाला जो था, जो इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो बल्ब है यहाँ, इसका नाम क्या है? बाइकस्पीड। और भी बल्ब बताया था, याद है कि भूल गए? और बल्ब बताया गया था, इसमें जो एंट्री था सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस का। सुपेरियर वेना कावा का बल्ब का क्या नाम था? जल्दी बोलो। इंफीरियर वेना कावा का बल्ब का क्या नाम था? कोरोनरी साइनस के बल्ब का क्या नाम था? सारा बात बताया हूं। सुपेरियर वेना कावा का बल्ब बोला था सुपर है तो हैवी है, हैबर्सियन बल्ब। हैवी से याद रखना, हैबर्सियन बल्ब। सुपेरियर वेना कावा का बल्ब का क्या नाम है? हैबर्सियन बल्ब। इंफीरियर वेना कावा का बल्ब का क्या नाम है? स्टेचियन बल्ब। कोरोनरी साइनस के बल्ब का क्या नाम है? थेबेसियन बल्ब। तो हार्ट में टोटल कितना बल्ब है? तो 3 बल्ब तो यहां है, एक ये 4, 3 1 4, उसके बाद ये 5। तो राइट साइड में कितना बल्ब है टोटल? 5। राइट में कितना है? 5। लेफ्ट में कितना है? 2। लेफ्ट में कितना है? 2। तो 5 और 2 7। नहीं, ऐसे आप लोग को ये वाला इसका बल्ब जनरली देखा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बाकी तो दिया है, तो आपको तो बाकी करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है? बढ़ रहा हूँ आगे। चलो एक स्टेप और आगे आ रहे हैं इसमें, एक स्टेप जल्दी आ जा भाई। ओहो, नहीं तो इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो ये देखो, ब्लड जो ये है पंप करता जा रहा है, शुरू में आता जा रहा है, ब्लड पंप करता जा रहा है कार्डियक इवेंट में जो हम लोग देख रहे हैं, और पंप करता जाएगा इस तरह से। और पंप करने में मेन लीड रोल जो मसल्स होता है वो कौन सा मसल्स होता है? लीड रोल कौन सा मसल प्ले करेगा? कौन सा? जल्दी बोलो। वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकल का जो मसल्स है देखो, ऑरिकल का मसल्स पतला, वेंट्रिकुलर का मसल्स मोटा। वेंट्रिकल में भी कौन सा सबसे मोटा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट में क्यों सबसे मोटा होगा? क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट में वो क्या करता है? ब्लड सप्लाई करेगा। नहीं, पूरे बॉडी पार्ट में वो ब्लड सप्लाई करेगा। क्लियर है? एरोटा वाला होते हुए जाएगा। तो ये चीज बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, किस तरह से हमारा कार्डियक इवेंट चलता है, हमारे हार्ट में किस तरीके से इवेंट चलता रहता है। और ये चीज ऐसा नहीं कि 1-2 बार चल रहा है या आजकल चल रहा है। माँ के पेट में जब हम लोग थे अप्रॉक्स 20 से 25 दिन, उसी समय स्टार्ट हो गया था हमारा कार्डियक इवेंट, और कहिए टिल डेथ तक रहेगा। टिल डेथ तक रहेगा मतलब कंटिन्यू ये काम चलता रहे। आप सोए हो, जगे हो, बैठे हो, हार्ट हमारा हमेशा काम करता रहता है, कभी बेचारा ये बैठता नहीं है, कभी ये बैठता नहीं है। नहीं, ये कंटिन्यूअस काम करता रहता अपना। देखिए कैसे काम कर रहा है, कैसे बल्ब काम कर रहा है। ये वाला पार्ट नीचे वाला कोडा टेंडिनी बताया गया था, पेपिलरी मसल से कनेक्टेड रहता है। सेमिल्यूनर वाला नहीं, एरोटिक सेमिल्यूनर वाला ये काम। तो यही हमारा हार्ट है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो हम लोग बात करते हैं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। अब क्या है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा? ब्लड को बाहर भेजेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बैक ले रहा हूं मैं फिर से, और थोड़ा सा और। चलो यहाँ पे गौर से देखो, ब्लड आ रहा है, जा रहा है। किसी भी टाइम लग रहा है क्या हार्ट खाली है? लग रहा है क्या हार्ट खाली है? खाली नहीं होता है, कभी भी हार्ट ब्लड से खाली नहीं होता है। पंप कर भी दिया तो भी खाली नहीं है, पंप कर भी दिया तो भी खाली नहीं है। नहीं, पंप किया तो बाहर निकाला तो भी यहाँ पे खाली नहीं पड़ रहा है। देखो ये पंप किया तो उतना ही ना बाहर निकला, बाकी तो इधर है, इतना ही ना बाहर निकला। तो इसी को तो बोलता है कार्डियक आउटपुट। तो ये कार्डियक आउटपुट देखते क्या होता है, हम लोग को देखना क्या है, कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट, ब्लड वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट। तो हमारा नया हेडिंग आ जाएगा, अब क्या आएगा, ब्लड वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट। तो आइए इस पे देखते हैं कि कौन कौन सा ब्लड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड टू हार्ट।
तो हेडिंग डाल रहा हूं, हेडिंग हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड ब्लड वॉल्यूम की बात करने जा रहे हैं। ये जो ब्लड वॉल्यूम है इससे हम लोग रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बोला जाता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक होता है इंड, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, वॉल्यूम मतलब जब हार्ट रिलैक्स है, जब हार्ट रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स है, कह सकते हैं पूरी तरह से फैला हुआ है, उसके एंड में फैल रहा था फैल रहा था फैल रहा था फैल रहा था, कभी तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो फैल जो मैक्सिमम फैला, तो एंड में किसका एंड, डायस्टोल का, रिलैक्सेशन जब हो रहा था। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब भी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल नॉर्मली जब फिल्ड हो जाएगा पूरी तरह से ब्लड से, उस समय हार्ट का वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml है, मतलब कितना लीटर रहता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, कितना लीटर रहता है, सॉरी कितना ml रहता है, 120 ml। हार्ट में ब्लड कितना भरा, 120 ml भरा। मैंने बताया ऑरिकल में ज्यादा देर ब्लड रहता नहीं है, ऑरिकल में जो भी आएगा वेंट्रिकल में आता जाता है आता जाता है आता जाता है आता जाता है, वो तो 0.1 सेकंड के लिए खाली थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना देखा गया, 120 मिलीलीटर, मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड में भी 120, राइट साइड में भी 120 ml ब्लड भरा पड़ा रहेगा। अब ब्लड भरा पड़ा है। अब सेकेंड आता है इसी में एस्टॉक, क्या बोलेंगे, एस्टॉक वॉल्यूम। किसको बोला जाता है एस्टॉक वॉल्यूम, एस्टॉक वॉल्यूम जो बोला जाता है, हार्ट भर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड को बाहर भेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर आएगा ना। तो लेफ्ट वाला पोर्शन अगर ले हम लोग तो कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड से डॉर्सल एरोटा में आएगा सेमिलुनर बल्ब होते हुए, और राइट वाला ले तो कहां पे आएगा, सेमिलुनर बल्ब होते हुए पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या, आर्टरी की वेन, आर्टरी आर्टरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा। तो खैर एक ठुले डॉर्सल एरोटा में कितना पंप करता है, तो एस्टॉक वॉल्यूम एक पंप में जो ब्लड बाहर निकल के आता है वो आता कितना, 70 ml, कितना आता है 70, टोटल कितना था 120, निकला कितना, बचा कितना, कितना बच गया, 50 ml अभी भी बचा हुआ है। तो वही जो बच गया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ना बचा, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ना बचा, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद बचा तो उसको बोलता है कार्डियक में इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या नाम देगा, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इंड सिस्टोलिक, सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितना बच गया है, कितना 50 ml बचा हुआ रहता है। एक साइड की बात करें तो कितना बचा हुआ है, 50 ml, टोटल कितना था 120, उसको क्या बोले थे, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना निकला उसको बोला गया स्टॉक वॉल्यूम, एक स्टॉक लगाया, स्टॉक लगाया, एक स्टॉक में कितना निकला 70 ml निकल गया, 120 में 70 निकला, बचा कितना 50 ml, रेस्ट बचा हुआ है जो हमेशा कहिए कि यहां पे रहेगा ही रहेगा। एक टर्म आता है इजेक्शन फ्रैक्शन, टर्म क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन। एक बात बताओ सॉरी इजेक्शन फ्रैक्शन, ये बात बताओ आप ये बताइए हमको, मान लीजिए मैं आपका 100 नंबर का एग्जाम लूँ 100 का, और आपको आया 70,
तो क्या बोलोगे 100/70 या 70/100? 70/100 पक्का ना? तो टोटल इजेक्शन फ्रैक्शन वही होता है, टोटल जो होता है वो नीचे लिखना रहता है। तो 120 ml टोटल था और निकाला कितना, रिजल्ट कितना दिया है, ये तो है इजेक्शन फ्रैक्शन। 17/120 काट दो, 0 0 हटा, 7/12। इसको परसेंटेज में निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, अगर हम लोग गुना भागा करेंगे तो लगभग कितना निकलेगा, लगभग 60%। मतलब एक पंप में हार्ट कितने को पंप कर रहा है, 60% ब्लड को बाहर निकाल दे रहा है। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन का वॉल्यूम कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, 60% इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन किसको बोले, अगर इसी को टर्म में लिखे इजेक्शन फ्रैक्शन तो 70 क्या था, स्टॉक वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखे तो स्टॉक वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्टॉक वॉल्यूम। 120 वाला क्या, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो इसको शॉर्ट में लिखे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्टॉक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ईडीवी, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसी को क्या बोला जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। क्लियर है? एक पंप में कितना निकाला बाहर, 70 ml। चलो एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, तब फिर और क्लियर होगा। हटा रहा हूं, क्या ही देता हूं इसे। चलो एक चीज और देखते हैं, एक चीज और, तब कुछ सिनेरियो और भी पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो देखो एक पंप में कितना निकाला था, 70 ml निकला था। 70 ml क्या था हमारा, स्टॉक वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम यही था एक पंप में। एक मिनट में हार्ट कितना बार धड़कता है, 72 बार। एक बार धड़का कितना निकाला, 70। तो एक मिनट में अगर 72 बार धड़का है तो कितना निकाल देगा, गुणा करो जल्दी से। तो 0 रहने दो, 0 यहां पहले से दे दिए। यही ना, इतना ml ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5040 डिवाइडेड बाय 1000 क्या ml। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, काट दो, क्या आ जाएगा 5.04 लीटर, मोटा मोटी 5 लीटर। मतलब एक मिनट में, पर मिनट लिख सकते हैं, एक मिनट में हमारा कितना ब्लड पंप किया जाएगा, हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है एक मिनट में, 5 लीटर पंप कर देगा। बॉडी में कितना ब्लड था, लगभग 5.5 लीटर पूरे बॉडी में, हार्ट में नहीं, बॉडी में। बॉडी में कितना था, अप्रॉक्स मेल की बात करें तो 5.5 लीटर के अप्रॉक्स में, फीमेल में थोड़ा सा कम, 5 या उससे नीचे, 4.5 से 5 के आसपास। मतलब अप्रॉक्स एक मिनट में हमारा हार्ट लगभग बॉडी का ब्लड को पंप कर देता है। लगभग हमारे बॉडी के जितना भी ब्लड है उसको पंप कर देता है। इसी बात को बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट, आउटपुट पर मिनट, एक मिनट में कितना पंप कर रहा है, तो 5 लीटर, ये कार्डियक आउटपुट है हमारे हार्ट का। तो कैसे निकाले, कैसे निकाले, तो कार्डियक आउटपुट एक टर्म आता है, क्या टर्म है, कार्डियक आउटपुट, टर्म है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, लिख सकता हूं क्या, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, स्टॉक वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम यही ना, कहां गया, यही ना, स्टॉक वॉल्यूम। अब मल्टीप्लाई किससे किए, 72 बार धड़कता है तो इसको क्या बोलेगा, हार्ट रेट, या हार्ट बीट की जो बात कर रहे हैं, हार्ट रेट, रेट लिखता हूं क्या कि एक मिनट की बात कर रहे हैं हम, तो यही ना होता है कार्डियक आउटपुट। तो अगर कोई आपसे पूछे कार्डियक आउटपुट बराबर क्या, स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, नहीं याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इसी साल क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, इस पे क्वेश्चन दिखेगा भी आई है ये 2025 के एग्जामिनेशन में नीट का,
ये पूछने जा रहा है ये क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन हिला के रखेगा। कैसे बोल देगा, कोई ह्यूमन है, क्वेश्चन देखिए कैसे ट्विस्ट करके देगा। बोलेगा कोई ह्यूमन है, उसको हार्ट डिजीज है, नाम दे देगा राम श्याम सोहन मोहन। बोलेगा उसको फलना टाइप का हार्ट डिजीज है, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन से 20 ml कम है। तो हेल्दी का आपको पता होना चाहिए, हेल्दी का कितना था 70, तो क्या बोला हेल्दी से कितना कम है 20 ml कम है, तो इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बताया 50 ml। बोलेगा लेकिन डॉक्टर ने जब चेक किया तो इसका हार्ट रेट सेम था, तो हार्ट रेट कितना था सेम था, तो बताएगा कार्डियक आउटपुट बताओ, क्या आंसर जाएगा 50 गुना 72 करना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज में उलझाएगा। याद रखिएगा इस साल 2025 के नीट में यहां से क्वेश्चन रहेगा और वो लैंग्वेज में उलझा देगा आपको, मोस्टली बच्चा गलती करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जरूरी नहीं कि हमेशा 70 ही ले, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का 70 होगा। किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, हो सकता है बढ़ा के दे दे 70 की जगह 80 बोल देगा। कोई है उसको हार्ट डिजीज है, उसका हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसका बोल देगा स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml है, अब बोल देगा ये सेम है, गुणा कर देगा। ये भी बोल सकता है, ये भी बढ़ा देगा, ये भी बढ़ा देगा, बोल देगा उसका हार्ट बीट 1 मिनट में 100 टाइम है, बता देगा। बोलेगा कोई आदमी है जिसको फीवर हो गया, उसका हार्ट बीट 1 मिनट में 100 टाइम 100 टाइम चल रहा है, तो बताइए उसका कार्डियक आउटपुट क्या है। अगर इस पे केवल बात किया, इसमें कुछ ना बोले तो नॉर्मल लेके चलेंगे, तो 70 गुना 100 करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्स कितना आएगा 7 लीटर। तो बुखार उखार के समय हम लोग का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, पता है ये बात, बुखार के समय हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, बुखार के समय हमारा हार्ट बीट, हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है। देखिएगा डॉक्टर लोग बिना थर्मामीटर लगे लो बता देगा, हाथ पकड़ेगा पल्स लेके, पल्स लिया तो बता देगा हार्ट बीट कितना क्या चल रहा है। नॉर्मली हमारा पल्स कितना आता है 72, जो हार्ट रेट है सेम वही पल्स आएगा। बताऊंगा पल्स क्या होता है, नहीं सेम ही आता है। तो जब सेम ही वही आ रहा है तो डॉक्टर लोग क्या करता है, नॉर्मल जानता है कि 72 के आसपास आना चाहिए था। अगर मान लीजिए आपका 90 के पास आया तो समझ लेगा अप्रॉक्स 99 के आसपास फीवर है, वो लोग को पता है इस रेंज में आया तो इतना फीवर होगा, 100 प्लस है तो इतना फीवर होगा। तो आपका पल्स लेके भी वो फीवर बता देगा कि अप्रॉक्स फीवर कितना है, और टेम्परेचर तो छूने से पता चल ही जा रहा है। सेंसिटिविटी तो लोग तो रोज का वही काम है, अगर रोज वही काम हो तो लोग आराम से बता देगा, है ना। तो ये चीज़ पता चल जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट इस बार इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम तो कितना निकला, तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फैलने के बाद 120 ml, अब बचा कितना था 50 इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, उसी को क्या बोल देगा स्ट्रोक वॉल्यूम। जो बचा हुआ है क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है डाउट बढ़ू आगे बढ़ जाऊं, चलो बढ़ते हैं। तो क्या यहीं पे कर लेते हैं, कहला अलग से करें, इसी पे कर लेते हैं, चलो हटा रहा हूं। नहीं करता है, इसी पे कर लेते हैं। देखो तो ये तो बताया वॉल्यूम हार्ट से रिलेटेड जो था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जरा सा हम लोग बात करें कि ब्लड कहाँ कहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किस किस जगह पे हमारा ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारा हेडिंग अब हो जाएगा अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन बॉडी या ह्यूमन बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, छोड़ देता हूँ जगह कम है, ह्यूमन बॉडी या बॉडी, कि हम लोग में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और कहाँ कहाँ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या है, इसको जो बांटा गया है, पहला तो बांटेगा सिस्टम में, पूरा होल सिस्टम, नहीं या सिस्टमिक
सिस्टमिक ब्लड कितना होता है? अप्रॉक्स 84%। सबसे ज़्यादा ब्लड सिस्टम में ही है। लंग्स भी हमारा है। लंग्स में हमारा जो ब्लड होता है अप्रॉक्स 9% के आसपास, लंग्स में 9% के आसपास। हार्ट भी तो है। हार्ट में हमारा जो ब्लड होता है, पेन ले लेता हूँ। हार्ट में कितना ब्लड होगा? 7%। एट ए टाइम अगर देखा जाए तो 7% हमारे हार्ट में, 9% हमारे लंग्स में होता है, और रेस्ट जो बच गया उस सिस्टम में। लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसको फिर बांटता है, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसमें के अंदर क्या हम लोग बात करेंगे? आर्टरीज है, तो कुछ ब्लड आर्टरी में भी रहेगा। सबसे ज्यादा वेन में होता है। वेन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है एट ए टाइम अगर देखा जाए तो। और देन कैपिलरी भी तो है। नहीं, कैपिलरी आपको बता दूं, जितना ब्लड हार्ट में उतना ही कैपिलरी में होता है, मतलब 7%। वेन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है, लगभग 64%। और हमारा जो आर्टरी बच गया तो कितना बचा? अप्रॉक्स बात करें तो 13% के आसपास हमारा आर्टरी में होता है। नहीं, ये हमारे ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे ब्लड का ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हुआ, क्लियर है? हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर है। तो एट ए टाइम सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है? वेन में। इसीलिए देखिएगा इंजेक्शन देता है, पानी चढ़ाता है कहाँ पे? वेन में। क्या बोला जाता है? आईवी लाइन, आई इंट्रा वेनस, आईवी लाइन। पानी क्यों वेन में चढ़ाया जाता है? दवा क्यों वेन में डाला जाता है? आर्टरी में कहीं नहीं डाला डायरेक्ट। उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन, सबसे ज्यादा ब्लड वहीं पे है, सबसे ज्यादा ब्लड वहीं पे है एट ए टाइम अगर देखा जाए तो जो दवा है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, वो पूरे बॉडी पार्ट के लिए दवा डाला गया, हर एक सेल के लिए दवा डाला गया। नहीं, जो दवा डाला वो हर एक सेल तक, देखिएगा वेट के अकॉर्डिंग दवा डालता है। वजन, छोटा बच्चा है, जैसे आपका मान लीजिए 80 kg के लिए 1 टेबलेट खा रहे हैं, तो 40 kg है तो कहेगा आधे टेबलेट खाओ। 20 किलो है तो 1/4 खाओ। क्लियर? पहले मैं जब छोटा था तो मेरे नाना जी भी डॉक्टर है ना, तो क्या देखते थे, अभी ना आप लोग देखते हैं बच्चे लोग के ड्रॉपर वॉपर आ रहा है कि ड्रॉप वाला बच्चा का दवाई अलग, मेल एडल्ट का दवाई अलग। पहले ऐसा कुछ नहीं था। नाना जी लोग को क्या देखते थे, जो छोटा बच्चा आया तो एगो टेबलेट लेके और उसको पूरा बुक देते थे। बुकना समझते हैं ना? पाउडर के फॉर्म में ला देते थे और वेट के हिसाब से उसको बांट देते थे। मान लीजिए 80 kg के लिए 1 टेबलेट था पर टेबलेट। अब बच्चा 8 किलो का है तो क्या करेंगे, उस एक टेबलेट को बुकने के बाद, चूरने के बाद 10 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 10 इक्वल भाग में। खुराक बना देते थे, पुड़िया में बांध देते थे, दे देते थे। बोलते थे रोज सुबह शाम 21 टेबलेट में काम चल जाता था। 21 टेबलेट में काम चल जाता था। मालूम चला एडल्ट का एक टेबलेट 5 रुपया का है तो 5 रुपया में उसका इलाज हो गया। अभी आप जाओ उसी चीज को डाइल्यूट करके, जो लिक्विड करके रखता है, उसी चीज का आपसे 500 रुपया दाम ले लेगा। इतना लूट मचा के रखा है। दवा वही है, वही पैरासीटामोल एडल्ट में चलता है, वही पैरासीटामोल बच्चे में चलता है, लेकिन खेला है और हम लोग के दिमाग में डाल दिया बच्चा का पैरासीटामोल अलग है भाई, कभी भी बुक के नहीं देंगे। हम तो आजो बुक के दे देते हैं। मगर नहीं है ड्रॉप व्रॉप, उतरू लो है, वजन पता है, ये बांटते हैं नाना जी वाला स्टाइल में डालो, एकदम ठीक होता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बन के कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कीजिएगा तो धर आ जाइएगा, है ना। तो कहने का मतलब है दवा तो वही चल रहा है, मोस्टली दवा सेम चलता है। कोई कोई दवा ही है जो बच्चे में अलग आता है, जो एडल्ट में अलग चलेगा।
मतलब वो 2% दवा आप कह सकते हो जो अलग अलग चलता है। इवन जानवर में भी ऑलमोस्ट वही दवा चलता है। मेरा खरगोश का तबीयत खराब हुआ, हम सोचे अब कहाँ ले जाए वेटनरी वाले के पास, देखे पेट खराब है, खिला दिया एंटीबायोटिक अपना वाला डोज बना के, नहीं हो गया ठीक। सेम चलता है, कहा कि जो भी ह्यूमन पे दवा है, जो दवा चल रहा है, हम लोग रिसर्च करके आए हैं, तो जानवर पे रिसर्च करने के बाद ही लास्ट में फाइनल ह्यूमन पे रिसर्च हुआ है। जानवर पे पॉजिटिव आया तभी ह्यूमन पे गया है। इसका मतलब वहाँ भी वो सर जो भी दवा आप खा रहे हो वो वहाँ भी लगेगा। हाँ, डोज आपको पता होना चाहिए किस डोज में देना है। तो इसीलिए देखिएगा डॉक्टर के पास जब भी जाएगा तो आपका वेट करता है, वजन, बॉडी वेट। क्यों करता है आपका बॉडी वेट? उससे अंदाजा लगाता है इसके बॉडी में कितना सेल है। तो अब सेल का अंदाजा डॉक्टर कितना लगाएगा? 200 ट्रिलियन सेल है, तो वेट के हिसाब से बांट दिया गया है। उसको पता है 5 किलो का है तो 10 ml चलना चाहिए, 50 किलो का है तो 100 ml चलना चाहिए, ये उसको पता है डॉक्टर को। तो इसी हिसाब से चलता है। तो आईवी लाइन में क्या डालता है? जो वेन में डाला तो इंट्रावेनस डाला जान के, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड हमारा कहाँ पे है? वेन में। पहला रीज़न ये होता है। दूसरा है ब्लड में डाला तो डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं गया, नुकसान नहीं करेगा, मिनिमम नुकसान करेगा। नुकसान तो हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट है, तो नुकसान किया लेकिन बहुत ही कम किया आईवी लाइन में। आर्टरी में डाल देता तो गड़बड़ा ना जाता, हाई कंसंट्रेशन में जाता, जिस जगह सेल में जाता वहां दिक्कत करवा देता, वहां ओवरडोज हो जाता सेल का। आईवी लाइन डाला जाता है। और दूसरा है कि तुरंत में ब्लड को पंप भी करना है। हार्ट कितना 1 मिनट में ऑलमोस्ट पंप कर देगा ब्लड को, तब तक में क्या करेगा? उसको पंप भी कर देता है, आसानी से ये हो जाता है। इसीलिए देखिएगा वाटर भी चढ़ाएगा तो बोलेगा आईवी लाइन है, इंट्रावेनस है। प्लस दूसरा रीजन इसका क्या है? आर्टरी हमारा डेप्थ में रहता है और वेन रहता है सुपरफिशियल, ऊपर में। ऊपर जो दिखता है ना, ये सब ये देखो दिख रहा होगा, ये क्या है? हमारा वेन है। आर्टरी डेप्थ में रहता है अंदर, लेकिन एक जगह आर्टरी आ जाता है ऊपर में। जितना भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट आर्टरी ऊपर, ज्वाइंट आर्टरी ऊपर, ज्वाइंट आर्टरी ऊपर, ज्वाइंट आर्टरी ऊपर, जहां जहां ज्वाइंट है। इसीलिए मूवी में दिखाता है ना, नहीं मूवी में दिखाता है गर्लफ्रेंड भाग गई तो हाथ काट लिया, बॉयफ्रेंड भाग गया तो हाथ काट लिया, दिखाता हाथ काट लिया, ब्लीडिंग हो रहा है, अब कोई आएगा बचाएगा। तो मूवी है, उसको देख के सीख मत जाइएगा। आर्टरी काटे ना, यहाँ काटता है जो, काट दोगे आर्टरी तो खेला खत्म। आर्टरी अगर कटेगा कैसे पहचानोगे आर्टरी कटा है? आर्टरी अगर कटा है तो फोर्सली ब्लड निकलेगा, पिचकारी की तरफ पुच से निकलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर मारेगा पंप, फिर निकलेगा, दूर तक जाएगा, पिचकारी की तरह जाएगा। और वेन अगर कटा है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, दूर नहीं जाने वाला है, वो बॉडी से सटा हुआ गिरेगा। आर्टरी कटा है तो दूर गिरेगा, आर्टरी कट गया तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होना है। अगर ब्लड आपको रुक नहीं रहा है, ब्लड को एकदम दाब के रखो, क्लॉट करवाना हो, क्लॉटिंग पढ़ा हुआ आपका 2 to 8 मिनट में क्लॉट हो जाना है। अगर आर्टरी कटा है तो फुल प्रेशर में दाब के रखिए उसको, जितना कस के दाब सकते हैं, लगभग 10 मिनट 15 मिनट दाब के रखो और हाथ हटा के देखो। अगर क्लॉट को तोड़ दिया, आर्टरी जनरली तोड़ देगा क्लॉट, क्या कि प्रेशर में रहता वहाँ, तो वहाँ दाब के पट्टी उट्टी या स्टिच लगाया जाता है। लोग तो अपने से तो लगा नहीं पाओगे, पट्टी भले बांध सकते हो। तो देखो कि पट्टी बांधने के बाद ब्लड रुका तो ठीक, नहीं रुक रहा है, तुरंत उठ पुट के भागो, कहाँ? हॉस्पिटल। और अगर वेन कटा है तो आप वेट कर सकते हैं, धीरे धीरे गिरेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ तो कभी मत काटना, अगर दिखाना ही है किसी को काटना, दूसरे जगह काटेंगे, ज्वाइंट पे कभी नहीं काटना। काहे कि दिखाना ना है कि देख तेरे लिए काट दिए, तुमको दुख होगा। यहाँ किसी को दुख नहीं होने वाला है, तू निकल लेगा तो तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, चलता रहता है ना। इसीलिए ये सब जो दिखाया जाता है मूवी में, बहुत सारा मूवी में हम देखे ब्लड लेके दिखा दिया, नहीं तो काटने तो मूवी में वो सब बेवकूफ़ बनाता है। मूवी का कोई भी बात आपका हकीकत नहीं होता है। नहीं, मूवी सीरियल इस सब में जो दिखाता है वो अलग चीज़ है, वो फिल्मी दुनिया है, अलग दुनिया है उसका। कभी देखा रात में सोते वक्त लिपस्टिक लगा के सोए?
देखो सीरियल में, मूवी में सब लिपस्टिक लगाइए के सोएगा, पूरा मेकअप पहनिए के सोएगा तो वो काम नहीं करना है, ठीक है, गलत चीज़ है। खैर यहाँ पे जो है इतना बात क्लियर हो गया, आईवी लाइन ये सब बता दिया। अब आता है हॉट साउंड, कैपिलरी। आप बताओ, कैपिलरी पढ़ाया हुआ है आपको? कौन पूछा कैपिलरी? हम तो बताए थे, बताया था मोटा वाला आर्टरी रहता है तो एरोटा, आर्टरी टूटा, सॉरी एरोटा टूटा तो आर्टरी, आर्टरी फिर टूटेगा तो आर्ट्रियोल, इसको बोलेंगे आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल टूटेगा तो कैपिलरी बनता है। कैपिलरी जुड़ के, कैपिलरी सब जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वेन्यूल, वेन्यूल फिर जुड़ता है ऐसा वाला ढेर सारा, इधर से भी आएगा तो बनेगा वेन, अब वेन जुड़ के बनता है वेना कावा, वेन जुड़ के, शुरू में ही पढ़ाया हुआ चीज, आपका क्लास छुटा हुआ है इसका मतलब। खैर हॉट साउंड है, लेकिन टाइम अभी अब उतना बचा नहीं कि हॉट साउंड में हम जाए। हॉट साउंड के बारे में बात करेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे उसके बारे में बात, क्या नेक्स्ट क्लास में करते हैं हॉट साउंड से रिलेटेड बात। लेकिन सोच रहे एक चीज़ दिखा दूँ जरा सा, आगे नोट्स में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो कार्डियक इवेंट, आज जो हम लोग पढ़े कार्डियक साइकिल, एक इसका छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो बढ़ते हैं, जब डाउट नहीं है तो बढ़ेंगे। जब आइए, चलो यहाँ देखो नेक्स्ट, और दिख रहा होगा धड़कता हुआ, यही पूरा कार्डियक इवेंट है। 70 ml, 70 ml, क्या बोला था, क्या बोला था? कार्डियक आउटपुट, और जो रेस्ट बच गया 50, ओवरऑल कितना है? 120, याद रखना है। क्लियर? यही कार्डियक आउटपुट का यहाँ पे है कि हार्ट के बारे में बता रहा है, ये किस तरह से होगा बच्चों। तो जो कार्डियक आउटपुट है ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, देखो खुला हुआ है, बल्ब खुला हुआ है, बल्ब खुला हुआ है, बल्ब खुला हुआ है, जैसे आएगा सारा ब्लड इसमें घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, इधर भी घुसेगा नहीं, और घुसने के बाद में देखो ये क्लोज हुआ। अब ये जो बल्ब जो क्लोज होता है ना, तभी तो ये पंप करता है इधर से, और इधर इसका जो उधर था फिर खुल गया, ये काम चलता रहेगा। यही तो है पूरा कार्डियक साइकिल। तो यही जो खुला तो ब्लड फिल हुआ, भरा, अब भरा जैसे दबा तो फेंक दिया, तो इधर वाला तो पल्मोनरी में चला गया, इधर वाला कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा। क्लियर है कैसे कैसे जा रहा है? पूरा कार्डियक इवेंट यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पूरी कार्डियक इवेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा बच्चों, कि किस तरीके से ब्लड आ रहा है, हार्ट को फिल कर रहा है, कैसे पंप कर रहा है। सबसे मोटका वाल ये वाला वेंट्रिकल का, सबसे ज्यादा प्रेशर लेफ्ट साइड में रहेगा। यही तो है कार्डियक इवेंट, यही तो है, इसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट या कार्डियक इवेंट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, यही तो है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो देखो, इसको रोकते हैं हम एक जगह, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, फ्लो में आने दो, ठीक। अब देखो, अब देखो, यही सब निकला ना, कहाँ गया भाई? ये जो निकल रहा था यही ना है, कितना ml? इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक क्यों बोला? एक पंप, पंप दबा दबा तब ये निकला, स्टॉक वॉल्यूम। इसको क्या नाम दिया? स्टॉक वॉल्यूम। तो इधर का स्टॉक ये था और इधर वाला इधर जा रहा था, नहीं, दोनों का अपना अपना कहानी है। स्टॉक वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं तो दोनों का क्या है? अपना अपना कहानी है स्टॉक वॉल्यूम की, किस तरीके से स्टॉक वॉल्यूम हुआ, किस तरीके से स्टॉक वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे सारा कहानी जो है ये पूरा क्या कार्डियक इवेंट बता रहा है। अब पूरा कार्डियक साइकिल कितने देर का?
एक साल ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन पूछा, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। बोला ऑरिकल का कार्डियक साइकिल, ऑरिकल का अलग से दिया 0.8 सेकेंड है, अब वेंट्रिकल का बोला 0.8 सेकेंड है, तो बोला बताइए हार्ट का कितना होगा, बताओ जल्दी। कंप्लीट कार्डियक साइकिल ऑरिकल का 0.8 सेकेंड है, वेंट्रिकल का भी 0.8 सेकेंड है, तो पूछा था हार्ट का क्या था, कितना होगा, 0.8 ही होगा, 0.8 ही होगा। लेकिन बहुत बच्चा गड़बड़ किया, सोचा ऑरिकल का अच्छा 0.8, वेंट्रिकल का 0.8, अब पहले ऑप्शन दिया था 1.6 सेकेंड। बच्चा क्या क्या ऑरिकल वेंट्रिकल को मिला के हार्ट, गलती गलती, पहला ऑप्शन दिया है। देखना क्वेश्चन बनाओगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, तो ध्यान रखना है। ऑरिकल का 0.8, वेंट्रिकल का भी 0.8, तो दोनों, इसीलिए तो मैं सुपर इम्पोज करके दिखाया कार्डियक इवेंट को कि एक साथ 0.8 सेकेंड में ही कहानी चलता है। 0.4 दोनों रिलैक्स कर रहा था, और रेस्ट 0.4 में 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑरिकल, अब 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किया था वेंट्रिकल। लेकिन सिग्नल ऐसे नोड से ए बी नोड बंडल ऑफ हिस और पुरकेंजी फाइबर तक आने में 1/10 सेकेंड डिले हो गया था। क्लियर है, ये क्लियर है। क्लियर है। अब ये पूरा भर गया, तो भरा तो कितना भरा है, अभी जो भरा है तो कितना भरा है, अभी टोटल भरा है, तो एंड सिस्टोल या डायस्टोल, डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसी को बोलता है। कितना होगा, तो यहां भी कितना होगा, क्लियर, एंड में ये चीज हो गया। चलो आगे चेंज, नेक्स्ट। जैसे घुस गया उधर, अब बचा कितना, अब ये कितना बच गया, 50 ml, यहां भी कितना बचा, तो इसको क्या नाम देंगे, एंड सिस्टोलिक। तीनों बात क्लियर। इजेक्शन फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या बताए थे, टोटल कितना था 120, कितना निकला 70, इसी को क्या बोला था, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो 70 को क्या बोले थे, स्टॉक वॉल्यूम, 120 को क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इजेक्शन फ्रैक्शन। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना निकला, अभी इसमें जो गया कितना गया 70, कितने बार में, नॉर्मल केस में अगर बात किया जाए तो 72, दौड़ के आते अगर आपका 80 होता तो, मान लो इसको किए थे तो कितना आया था, लगभग 5 लीटर आया था। अगर मान लो लेट माना कि 70 गुना आपका था 90 पर मिनट, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, गुना करो, कितना हो गया जल्दी बोलो, 6 लीटर, 6 पॉइंट समथिंग लीटर। मतलब क्या हुआ, दौड़ने पे कार्डियक आउटपुट बढ़ गया हमारा। क्यों बढ़ा, दौड़ने पे सप्लाई ज्यादा चाहिए था, दौड़े तो मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था, हमारे मसल्स को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए था, बढ़ गया। क्लियर, तो यहाँ पे बढ़ा देगा। तो इस तरीके से खेला करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो जैसे कर ले, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। यही तो है, ये देखो खुला हुआ है, दोनों बल्ब खुला हुआ, राइट साइड का कौन सा, जल्दी बोलो कौन सा, ट्रैक का स्पीड, ये बैक का स्पीड, ट्रैक का स्पीड, बैक का स्पीड, दोनों अभी खुला हुआ है। दोनों को मिला के बोलता है ऑरिकल और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला बल्ब ए बी बल्ब। क्या बोलेगा, ए बी बल्ब। नहीं, यही देखो खुल रहा है। एक स्टेप यहाँ पे आपको बतलाया गया है, और कैसे कैसे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पूरा कार्डियक आउटपुट का कहानी है यहाँ। क्लियर है, कहीं से भी डाउट है तो बोलो। फिर इसमें कैसे मसल्स काम कर रहा है, देखो सारा खेला तो एपेक्स पे होता है, इसीलिए इसको एपेक्स बीट भी बोलते हैं हम लोग, बताया था पिछले क्लास में। हॉट बीट को एक नाम नहीं, आपको नहीं बताया, अगले क्लास में बताऊंगा। हॉट बीट को एपेक्स बीट के नाम से भी जानते हैं। देखो किस तरीके से ब्लड जा रहा है, कार्डियक आउटपुट।
डन। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके बाद क्या बच गया है, एक होगा पल्स, एक होगा हमारा बीपी, एक होगा ईसीजी, पल्स बीपी ईसीजी और आर्टरी और वेन के बारे में। एक क्लास अप्रॉक्स, एक क्लास +-1 मान के चलना है, उतना में आपका ये खत्म हो जाएगा, पूरा हार्ट से रिलेटेड कहानी ही खत्म हो जाएगा हमारा। डन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं।